नमस्कार। आज हम एक नई हिंदी फिल्म तारा एंड आकाश लव बियॉन्ड रेल्म्स के रिव्यू पर एक नजर डाल रहे हैं। हाँ, 26 सितंबर को रिलीज हुई है ये। बिल्कुल। कॉन्सेप्ट तो बड़ा दिलचस्प लगता है, अलग दुनियाओं का प्यार, फिर किस्मत का खेल। लेकिन TNN का रिव्यू है हमारे पास और उसने दिए हैं सिर्फ 2.5 स्टार। सिर्फ 2.5। हाँ, तो यही सवाल है कि भाई कहानी इतने अनोखी, फिर फिल्म दर्शकों को मतलब लुभाने में कहाँ चूक गई, इसी को समझते हैं थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखना दिलचस्प है कि TNN इसे साफ साफ निच सिनेमा कह रहा है। निच सिनेमा मतलब ऐसी फिल्म जो बहुत ही गिने चुने एक खास वर्ग के दर्शकों के लिए बनी हो। अच्छा। तो हैरानी की बात है कि प्यार, हानि, किस्मत जैसे यूनिवर्सल थीम्स पर बनी फिल्म इतने सीमित दायरे में कैसे सिमट गई। कम से कम रिव्यू तो यही कहता है। तो रिव्यू के हिसाब से कहानी क्या है? तारा है अलंकृता बोरा, जो स्विट्जरलैंड में अकेली है, अकेली यात्रा पे। हाँ, और वहाँ उसकी मुलाकात बार बार होती है आकाश से, जितेश ठाकुर। अच्छा, बार बार होती है। हाँ, और फिर प्यार हो जाता है। अच्छा। लेकिन ट्विस्ट ये है कि आकाश वो किसी दूसरी दुनिया से है। ओहो, दूसरी दुनिया। यहीं से फैंटेसी एलिमेंट आता है। हाँ। और कहानी में एक पुरानी किताब का जिक्र है, उसका कोई खोया हुआ अंत है, और एक साधु जैसे हैं हनुमंत, ब्रिजेंद्र काला ने प्ले किया है। वो बताते हैं कि ये मिलना तारा और आकाश का, ये तो किस्मत में था, मतलब टाइम और स्पेस से भी परे। देखो, सुनने में तो ये बहुत ही एक बड़ी फैंटेसी कहानी या नॉवेल जैसा लगता है। हाँ, कागज पर तो आइडिया बहुत ही ज्यादा आकर्षक है। बिल्कुल। लेकिन यहीं पर रिव्यू कहानी का दूसरा पहलू दिखाता है कि पर्दे पर इसका असर बिल्कुल उल्टा हुआ है। उल्टा कैसे? रिव्यू का मानना है कि फिल्म विचारों में इतनी ज्यादा उलझ गई कि वो एक दार्शनिक अभ्यास ज्यादा बन गई। ओ, मतलब फिलोसफिकल ज्यादा हो गए, एंटरटेनमेंट कम। एग्जैक्टली। मनोरंजन कम। और डायलॉग्स के बारे में तो साफ लिखा है कि वो बहुत भारी भरकम हैं, बोझिल हैं। भारी भरकम डायलॉग्स। हाँ, और आत्ममुग्ध भी, जैसे खुद से ही बहुत इम्प्रेस्ड हों। वो दर्शकों के सब्र का इम्तिहान लेते हैं, ऐसा रिव्यू कहता है। बाप रे। तो लगता है कि वो जो कहानी कहने की सहजता होती है ना, या किरदारों से जो एक भावनात्मक जुड़ाव बनता है, हाँ, वो चीज गायब है। वो दर्शकों को बांध नहीं पाती। और अगर जुड़ाव की बात करें तो एक्टिंग पे भी रिव्यू ने कुछ कहा है। हाँ, एक्टिंग पर भी तीखी टिप्पणी है। अलंकृता बोरा के बारे में कहा गया है कि उनका जो किरदार है, जो जीवन के अर्थ की तलाश में है, वो तलाश उनके चेहरे या उनकी बातों में नजर नहीं आती। मतलब गहराई की कमी महसूस होती है। अच्छा। और आकाश मतलब जितेश ठाकुर? जितेश ठाकुर जो दूसरी दुनिया के आकाश बने हैं, रिव्यू कहता है कि वो अपने रोल को इतनी ज्यादा सीरियसली ले गए कि पूरे टाइम एक ही सपाट चेहरे के साथ दिखते हैं। अरे यार, फिर रोमांस का क्या हुआ? वही तो रिव्यू कहता है कि इससे रोमांस में वो स्पार्क, वो जरूरी केमिस्ट्री ही नहीं बन पाई। ये तो बड़ी दिक्कत है रोमांटिक फिल्म के लिए। बहुत अहम बात है ये। अगर लीड जोड़ी के बीच ही वो चिंगारी ना दिखे तो फिर कहानी का जो बेस है वही कमजोर पड़ जाता है। सही बात है। हालांकि एक अच्छी बात रिव्यू में ये लिखी है कि जो सीनियर एक्टर्स हैं, दीप्ति नवल और अमोल पालेकर, हाँ, वो भी है फिल्म में। हाँ, उनकी छोटी भूमिकाएं हैं, लेकिन वो उनमें भी अपनी छाप छोड़ जाते हैं, जान डाल देते हैं। ये तो है। अनुभव बोलता है। शायद यही दिखाता है कि अनुभव कितना मायने रखता है। बिल्कुल। तो क्या मतलब ये समझें कि ये फिल्म सिर्फ उनके लिए है जो सिनेमा में गहरा मतलब फलसफा ढूंढते हैं, आम दर्शक के लिए नहीं? रिव्यू तो कमोबेश यही इशारा कर रहा है। साफ तौर पे लिखा है कि आम दर्शक जो एक अच्छी कहानी और कुछ मनोरंजक पल ढूंढ रहा है, हाँ, उससे शायद निराशा ही हाथ लगेगी। फिल्म में ये जो दार्शनिक बोझ है ना, वो बहुत ज्यादा है। और हल्के फुल्के पल? हल्के फुल्के या राहत देने वाले पल तो लगभग हैं ही नहीं, ऐसा रिव्यू कहता है। अच्छा। और तारा आकाश के बीच के जो डायलॉग्स हैं वो भी दोहराव वाले बताए गए हैं, बार बार वही बातें। उससे तो फिल्म और धीमी और थकाऊ हो जाती होगी। बिल्कुल। और ये सब मिलकर इसे एक थका देने वाला अनुभव बनाते हैं। हाँ, ये जरूर कहा है कि स्विट्जरलैंड के नज़ारे बहुत सुंदर हैं। लेकिन सिर्फ नज़ारों से क्या होगा? वही बात है, वो कहानी की कमियों को ढक नहीं पाते। तो समीक्षक का जो आखिरी वर्डिक्ट है वो यही है कि मनोरंजन के लिहाज से इसे छोड़ देना ही बेहतर है। तो मतलब कुल मिला के TNN रिव्यू का निचोड़ ये है कि तारा एंड आकाश के पास एक यूनिक आइडिया तो था, किस्मत, प्यार, अलग दुनियाएं। हाँ, आइडिया में दम था। लेकिन उसे पर्दे पर उतारने का तरीका, वो भारी डायलॉग्स, धीमी रफ्तार और फिर मुख्य कलाकारों का फीका प्रदर्शन, ये सब मिलकर इसे कमजोर फिल्म बना देते हैं। तो ये शायद उन बहुत ही थोड़े से दर्शकों को पसंद आएगी जो सिर्फ गहरे विचारों के लिए सिनेमा देखते हैं,
मनोरंजन के लिए नहीं। हाँ बिल्कुल। और ये हमें एक बड़े सवाल पर भी लाके छोड़ता है कि सिनेमा में ये जो दार्शनिक गहराई होती है और जो सहज मनोरंजन होता है, हाँ, इनके बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल होता है कभी-कभी। करेक्ट। कैसे कोई इतना दिलचस्प लगने वाला विचार जैसे समय और स्थान से परे जाना, वो पर्दे पर इतना नीरस और बोझिल महसूस हो सकता है जैसा रिव्यू बता रहा है। सही बात है। ये सोचने वाली बात है कि विचारों को कहानी में बुनने की जो कला है वो वाकई कितनी नाजुक होती है।